नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बात करें आज की टॉपिक की तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग, और आज का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, मटेरियल कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। हम इस टॉपिक में लगभग इसको पूरा कवरेज करेंगे। इसकी मीनिंग की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और स्कोप की बात करेंगे। दूसरी बात ये है, अक्सर मैं देखता हूं कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं बच्चे उससे भागते हैं। तो भागना नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है या न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाते हो, सॉल्व आंसर नहीं ला पाते हो, आप थ्योरिकल में ध्यान दो। देखो दो ही रास्ता है, कॉमर्स के स्टूडेंट में दो रास्ता होता है, न्यूमेरिकल करना है या थ्योरिकल करना है। न्यूमेरिकल अगर गलत हो जाता है नंबर कट जाता है, लेकिन थ्योरिकल अगर गलत होता है तो नंबर कुछ मिल जाता है, और अगर तैयारी अच्छी की हो तो नंबर भी अच्छा मिलता है। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हल्का सा डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देता चाहता हूं कि हम लगभग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग यूनिट 2 में एंटर करने वाले हैं, है ना। और अभी तक आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट हमारे वीडियो में चैनल के वीडियो में अवेलेबल है, ठीक है। आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट है जैसे कंपनी लॉ है, और भी सब्जेक्ट हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। कंपनी लॉ लगभग आधा ज्यादा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव इट टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल का अर्थ क्या होती है, मटेरियल की मीनिंग क्या होती है। बहुत सारे बच्चे मटेरियल का मीनिंग नहीं जानते हैं, मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल की बात करें, मटेरियल्स आर द फिजिकल सब्सटेंस or items that are used to produce goods or provide services. They are the basic inputs required in manufacturing, construction, production and daily activities. देखिए मटेरियल क्या होता है, वो एक तरीके का उत्पाद होता है, एक तरीके का एलिमेंट होता है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे डेली एक्टिविटीज, ये सारे में क्या वो मदद करता है। जैसे सपोज दैट अगर हमें ये माइक बनाना है तो ये माइक बनाने के लिए इसमें क्या चाहिए, क्लिप चाहिए, इसमें एक जैक चाहिए चार्जिंग के लिए, इसमें एक क्या है हमें ये बॉडी चाहिए ऐसा, ठीक है। उसके बाद माइक में बैटरी चाहिए, सेंसर चाहिए, लाइट्स चाहिए, ये सारी इसमें अवेलेबल होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो पार्ट्स है वो इसके क्या है, मटेरियल है, जो इसको जोड़ने में बनने में मदद करता है ना। चलिए अब आगे चलें। मटेरियल का मतलब मुझे लगता है आप सब जानते हैं। मटेरियल आपके घर में पंखा होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा, टीवी होगा, कूलर होगा, ठीक है, पलंग होगा। पलंग का मतलब इंग्लिश में बेड होगा, ठीक है, बेड, ठीक है। अब बेड में क्या है, देखिए बेड होता है, इतना बड़ा सोते हैं हम लोग सीना तान के एकदम चादर ओढ़ के ठंडी में ना। बेड में क्या होता है, चार गोला होता है, ठीक है। चारों का पार्ट हम लोग बेड इकट्ठे नहीं बनता है, अलग अलग बनता है। पहले उसकी पलाई बनती है, उसका नाप लिया जाता है कितना बड़ा नाप है, फिर अलग अलग गोले बनते हैं। इस तरीके से उसका डिजाइनिंग होती है, अच्छे से सजाया जाता है उसको, फिर वो तैयार होता है। तो कहने का मतलब कि वो अलग अलग पार्ट्स जो उनको बना वो सारे उसके क्या है, मटेरियल है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टॉपिक। अब आप ये तो जान गए मटेरियल क्या होता है, अब ये जानिए मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। बात करते हैं मटेरियल कंट्रोल की, तो इसको हिंदी में कहते हैं सामग्री नियंत्रण। क्या कहते हैं, सामग्री नियंत्रण। देखिए सामग्री नियंत्रण क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल मींस इंश्योरिंग दैट मटेरियल आर नेदर इन एक्सेस नॉर इन शॉर्टेज एंड आर यूज्ड एफिशिएंटली विदाउट एनी वेस्टेज। देखिए मटेरियल है। मटेरियल कंट्रोल का मतलब ये होता है ये इंश्योर करना ना तो वो प्रोडक्ट बनने में अधिक मटेरियल लगे ना तो कमी आए, और इस तरीके से यूज करना कि उसका यूज जो वेस्टेज ना हो। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मटेरियल कंट्रोल है। सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये कलम है, क्या है, कलम है। अब इस कलम में क्या है, एक रिफिल है, ठीक है। उसके बाद ये एक क्लिप है, इसको चीपेंगे तो ये पेन नीचे आ जाता है और चीपेंगे तो पेन ऊपर चल जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, ये इसका डिजाइन फ्लेयर का है और नीचे इसमें कुछ लिखा हुआ है, यूनिटेक कंपनी का नाम। और यहाँ से अब अगर हम इसकी प्लास्टिक कटिंग ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, वेस्टेज होगा, क्योंकि पेन की लंबाई जो इतनी लगेगी जितनी रिफिल लगेगी, है ना। तो ये कह सकता हूं कि मैं इसकी रेशियो सही होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा और हम वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मटेरियल कंट्रोल है, मटेरियल कंट्रोल इशू कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। तो 7 तरह के रॉ मटेरियल होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जो कच्चा हो, अभी फिनिश में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे दूध, दूध से क्या रबड़ी, दूध से मक्खन, दूध से पनीर, ये दूध से दही, तो ये क्या रॉ मटेरियल हो गया। या कॉपी के अंदर का पेजेस रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या, जो डायरेक्ट क्या होता है उससे हम फिनिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि पेन के ढांचे से पेन बनाना, तो वो क्या हो गया डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता बट इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व, जैसे कि वो दिखे ना, जैसे सपोज दैट कोई ऐसा एग्जांपल, हाँ ये माइक है, ये माइक है ना, माइक के अंदर क्या होता है, एक बैटरी होती है, एक लाइट होता है, सारी चीजें तार होती है, वायर्स होते हैं, क्या वो दिख रहा है? नहीं, तो उसको क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्या है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है? एकदम रेडी, ये क्या है? फिनिश गुड्स है। माइक क्या है? फिनिश गुड्स है। वॉच क्या है? फिनिश गुड्स है। ये बोर्ड क्या है? फिनिश गुड्स है, क्योंकि कंप्लीटेड है, ठीक है। ऐसे गुड्स जो क्या है पूरा कंप्लीट हो, प्रोडक्शन का कंप्लीट, उसमें कुछ करना ना, यूज करना हो, कंज्यूम करना हो, उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि कार्य अभी चल रहा है, मतलब अभी इसको हम आधा तक खोल दें, कहेंगे भैया ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कि अभी काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। अगला क्या है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग, इसको हम एमआरओ कहते हैं। ये क्या है? कोई वस्तु या कोई गुड्स क्या हम लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो या तो मेंटेनेंस में, या तो रिपेयर में, या ऑपरेटिंग में, उसको क्या करेंगे? एमआरओ कहेंगे। पैकेजिंग मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसको पैकिंग करना होता है, जैसे कि सपोज दैट चिप्स, बिस्किट, नमकीन, टॉफी, ये सब पैकेजिंग मटेरियल है। अंडरस्टैंड? तो ये 7 तरह के मटेरियल होते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अब बात करेंगे मटेरियल कंट्रोल के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आपने ये जाना है कि मटेरियल कंट्रोल ये होता है भैया कि जो भी हम वस्तु बना रहे हैं उसमें क्या है, फालतू वेस्टेज नहीं। भैया हमारा उद्देश्य जाहिर सी बात है, अगर हम मान लीजिए हमारी बिस्कुट की फैक्ट्री, तो हम चाहेंगे कि हमारा चीनी, दूध, ये सब मतलब जितना जरूरत है उतना ही यूज हो, ज्यादा यूज ना हो, क्योंकि यूज वेस्टेज होगा तो हमारा कॉस्ट ज्यादा जाएगा। क्योंकि कॉमन एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि हम कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करें और अधिक से अधिक मार्जिन गेन करें, यही हमारा उद्देश्य होगा, यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम पहला बात करते हैं उद्देश्य की मटेरियल कंट्रोल की। पहला क्या है? अवॉइड, सॉरी अवॉइड है, अवॉइड है, ठीक है ना, अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। पहला तो आपको ये काम नहीं करना, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई देना चाहिए। आपके अगर डेली बिस्किट 1000 पैकेट बिक रहे हैं तो आप 50 एक्स्ट्रा रखिए। अब बोलिए 2000 रखेंगे तो वो ओवर स्टॉकिंग होता है। पहला तो ये वेस्ट है। दूसरा, टू प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, आपको ध्यान देना है कि आपके मटेरियल का शॉर्टेज ना हो, क्योंकि शॉर्टेज हो गया वो भी एक नुकसान ही है, वो भी वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा, टू मिनिमाइज वेस्टेज एंड लॉसेस, आपके वेस्टेज और लॉसेस को कम करना भी इसका उद्देश्य होता है। क्योंकि भाई अगर हम ये बैटरी बनाएंगे तो बैटरी में अगर एक्स्ट्रा लगेगी तो हमारा क्या होगा, फालतू हो जाएगा। आप घर में देख लो, खाना खाना है ना, खाना हम लोग खाते हैं, अगर एक दिन क्या है कोई बाहर का खाना खा के आ जाए तो वो एक लोग का खाना क्या होता है, वेस्ट होता है। हमें ये भी ध्यान देना है, अगर उनसे पूछ लेते भाई खाना बाहर से नहीं खा के आओगे ना, अगर पूछ के बनाते तो हमारा एक लोग का खाना क्या होता है, बच जाता है ना। अगला क्या है? टू इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं। टू इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, आपको ये ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्शन लगातार चलना चाहिए, लगातार ये साइकिलिंग चलनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा नुकसान होगा। फालतू में मान लो कोई वो बिजली चली गई, लाइट चला गया, पंखा चला गया, अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा तो पूरा माल वेस्टेज, और जो जहां पे माल रखा है वो वेस्टेज होगा, नुकसान होगा, खराब होगा, है ना। टू रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट, अपने मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करना इसका उद्देश्य होता है। टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, अपने मटेरियल की क्वालिटी को भी कंट्रोल करना इसका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्या है? टू इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग, अब आप क्या है, जो भी चीजें इसको अच्छे से रखिए, स्टोरेज करिए, उसको प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रखिए, खराब ना हो, चूहा ना काटे, सारी चीजें देखना चाहिए। एंड हैंडलिंग, ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई मटेरियल कंट्रोल इज नेसेसरी। देखिए इसमें चीजें वही हैं जो उद्देश्य अभी मैंने बताया, सातों वो ऐड यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, पेपर में आता है। देखिए ये सब ना क्या है, क्वेश्चन घुमा फिरा के बतिया वही कह देता है, नेचर है, ऑब्जेक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंस है, फलाना है, ढिमका है, प्रॉफिट है, सारा बतिया एक ही कहना चाहता है। दिल से इसकी बात एक ही निकल रही है कि भाई तुम अपने मटेरियल को वेस्ट मत करो, शॉर्टेज मत करो, नुकसान मत करो, मटेरियल को स्टोरेज करके रखो, ओवर स्टॉकिंग मत करो, दुनिया भर की बातें वही कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम आंसर। यहाँ पे आप जो अभी मैंने पढ़ाया पीछे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल, वहां भी क्वेश्चन पे आंसर रहेगा। पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है व्हाई मटेरियल कंट्रोल इज नेसेसरी, तो 7 हेडिंग आप यहाँ लिख दोगे, आंसर आपका वही मान्य होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अब फंक्शन क्या है मटेरियल कंट्रोल का? पहला पॉइंट आता है फंक्शन मतलब कार्य, मटेरियल कंट्रोल कार्य।
पहला कार्य प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट। पहला ये करता क्या भैया कि हमें साल भर या महीने भर भैया एक दिन का कितनी मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है। हमें एक जगह हम हमारी बिस्किट की फैक्ट्री है तो कौन कौन सा बिस्किट ज्यादा बिकता है, मिल्क वाला ज्यादा बिकता है, चॉकलेट ज्यादा बिकता है, ऑरेंज ज्यादा बिकता है, इलायची वाला बिकता है कि नमक वाला बिकता है, ठीक है, कि जवाइन वाला बिकता है, कौन सा बिस्कुट ज्यादा बिकता है, वो हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा परचेजिंग रिक्वायर मटेरियल। अब जो जिसमें जो मटेरियल चाहिए परचेज कीजिए उसके हिसाब से जितना प्रोडक्शन करना है। मान लीजिए मिल्क वाला बिस्किट ज्यादा बिकता है, आपको आता है 5 रुपए ब्रिटानिया का मिल्क बाइक की ऐसा कुछ करके आता है, वो वाला ज्यादा। पहले देखिए 5 रुपए में 10 टू देता रहा, फिर 8 टू किया, अब 6 या 7 पीस आता है। तो वो क्या है, वो चीजें होता अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड मटेरियल, हमें जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है उतना उसको यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल। अब आपने क्या किया, बिस्कुट हमको पैकेजिंग करनी है, बिस्कुट प्रोडक्शन करना है, हमने क्या किया, दूध मंगवा लिया, चीनी मंगवा लिया, केमिकल्स मंगवा लिए, चॉकलेट मंगा लिया, सिरप मंगा लिया, ये सारी चीज मंगा लिया। अब हमको क्या करना चाहिए, एक बार वेरीफाई करना चाहिए कि कोई कम तो नहीं आया है, कोई बेसी तो नहीं आया है। ये भी एक इसका हिस्सा है, इसका फंक्शन ऑफ मटेरियल कंट्रोल का। चौथा प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। अब जो मटेरियल आपने मंगवाया है उसको अच्छे से स्टोरेज कीजिए, क्योंकि आप अगर स्टोरेज अच्छे से नहीं करेंगे वो वेस्ट होगा, नुकसान होगा, गिर पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन। मतलब जो भी आप मटेरियल मंगवाए हैं उसको प्रोडक्शन में तुरंत इशू कीजिए। भाई लो तुम दूध लो, दूध वाला बिस्कुट बनाओ, तुम चॉकलेट लो, चॉकलेट वाला बिस्कुट बनाओ, तुम जवाइन लो, जवाइन वाला बिस्कुट बनाओ, तुम बटर लो, बटर, मतलब तमाम अलग अलग क्या प्रोडक्शन करिए ताकि वो बिस्किट का प्रोडक्शन हो जाए। अगला आता है मेंटेनिंग मटेरियल रिकॉर्ड्स। अपने मटेरियल रिकॉर्ड को मेंटेन कीजिए, हाँ आज इतना बना, आज इतना बना, इतना बचा, इतना बना, इतना बचा, इतना बना, ऐसे करिए। नेक्स्ट कंट्रोलिंग मटेरियल लेवल्स। अपने मटेरियल लेवल कंट्रोल कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, फंक्शंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल के अंडर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हेडिंग। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसका स्कोप क्या क्या है, पहला परचेज ऑफ मटेरियल खरीदना, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, उसको जांच पड़ताल करना और रिसीव करना, ये स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, उसको सुरक्षित रखना और देखभाल करते जाना। इशूइंग मटेरियल टू डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का मटेरियल उसको सौंप देना कि लो भैया तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा है, ठीक है। स्टॉक लेवल कंट्रोल, अपने स्टॉक को हमेशा बरकरार रखे रहना, कंट्रोल करते रहना। मटेरियल हैंडलिंग, अपने मटेरियल को हैंडल करते रहना, मूवमेंट देखते रहना एक एक चीज की, और इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग करते रहना। ये सारे क्या स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल है। क्योंकि नाम मैंने हेडिंग इसलिए इजी रखा ताकि आपको समझ में आए। हेडिंग सीधी जाते हैं ना, इसलिए बच्चे लिख लेते हैं। अब हेडिंग में टफ रहता है तो बच्चों को लिखने में दिक्कत होता है, इसकी वजह